सुमेश के घर में घुसते ही सोनाक्षी का मन अंदर से दरक गया। हालांकि सुमेश उसका पति था, परंतु जब से सोनाक्षी को लगा कि उसके प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तब से सोनाक्षी भी भर मुंह बात नहीं करती। रात्रि का समय आने के साथ ही भारी थकान व बदन का पोर पोर टूटने का नियमित जुमला सुनना पड़ता था। तब सोनाक्षी को ऐसा महसूस होता कि कहीं दाल में ज़रूर कुछ काला है। जब वह पहली बार इस घर में आई थी, उसके प्रति एक नई उमंग उत्साह का दरिया था। वह बार बार उसमें डूबती उतरती, और जब उसके पिता विदाई कराकर अपने घर लेकर गए तो सुमेश ने कहा था, सोनाक्षी कैसे रह पाऊंगा मैं। इस पर सोनाक्षी ने कहा था, यही बात तो इधर भी है, जितनी तड़प तुम्हारे अंदर है उतना ही मेरे अंदर है, परंतु ये तो दुनियादारी है, थोड़े समय की बात है। माह 2 माह सरकने में कितना टाइम लगता है भला। सोनाक्षी की अपनत्व भरी बातों से सुमेश को काफ़ी सुकून मिला था। 2 महीने बाद जब सोनाक्षी इस घर में दूसरी बार आई थी, तो उसके प्रति सुमेश ने कोई खास दिलचस्पी व रुचि नहीं दिखाई। न आने की खुशी का इजहार किया और न बिछड़ने की गम की परछाइयाँ ही थी। दाम्पत्य जीवन सुखमय, खुशहाल व समृद्ध तभी होता है जब तन और मन दोनों तृप्त होते हैं। आज उसे 15 दिन आए हुए हो गए, परंतु एक दिन भी पति का सुख नसीब नहीं हुआ। क्या सोच रही हो सोनाक्षी? सुमेश रटा रटाया वाक्य बोला। कुछ नहीं, वह रूखेपन से बोली। उसकी बातों में तनिक भी अपनत्व व स्नेह का भाव या रस नहीं था जो सुमेश को अपनी ओर आकृष्ट कर सके, क्योंकि यह जुमला इन 15 दिनों में कई बार आजमा चुकी है, परंतु कभी भी संतोषजनक फल नहीं मिला। उसने दूसरा रुख अख्तियार कर लिया ताकि उसका पति कुरेदे और वह इतने दिनों का हिसाब मांगे। उदास हो? सुमेश तनी मुस्कुराते हुए बोला। मैं सब समझता हूँ सोनाक्षी, तुमको वह सुख नहीं मिल रहा जो हर पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है। सुमेश के इतना कहते ही सोनाक्षी को जैसे छेड़ने का एक अवसर मिल गया। वह बोली, एक पर आश्रित रहते तब ना। सोनाक्षी, तुम होश में तो हो? सुमेश का इतना कहते ही सोनाक्षी के सब्र का पैमाना सीमाओं के बांध तोड़कर बाहर आ गया। तुम सारे मर्द एक ही थाली के चट्टे वट्टे हो। सुमेश भौचक्का हो टुकुर टुकुर सोनाक्षी का चेहरा देखने लगा था। कुछ क्षण के पश्चात बोला, तुम सरासर लांछन लगा रही हो मुझ पर। हकीकत को लांछन में क्यों बदल रहे हो? सोनाक्षी का तेवर उत्तेजित होकर तीखेपन में बदल गया। आधी रात गुजरने के बाद घर आते हो, कहाँ रहते हो इतनी रात तक? कौन सौत है वह? अभी सोनाक्षी कुछ और कहती, इसके पहले ही सुमेश का हाथ हवा में लहराया और झटके के साथ, तड़क के साथ सोनाक्षी के गाल पर पड़कर वापस लौट आया। सोनाक्षी इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। थप्पड़ लगते ही वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ना समझ कहीं की। सुमेश गुर्राया, बस सिर्फ अपना ही देखती हो, दूसरे के ऊपर क्या बीत रही इसका तनिक भी गम नहीं तुमको। तुम ये पूछती आखिर मुझसे उपेक्षितों की तरह क्यों पेश आ रहे हो? क्या कारण है? तो मैं मानता कि भीतर से जितना मैं दुखी हूँ उतना तुम भी दुखी हो, पर इंसान को गलत रास्ते ही अधिक सूझते हैं। सोनाक्षी तब तक उठकर सहमी सिकुड़ी खड़ी हो गई थी। हिचकियों का दौर अपने चरम पर था। चेहरे पर पश्चाताप की परछाइयाँ खिंच गई थी। अभी उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि सुमेश फिर शुरू हो गया। हृदय के अंतर मन की गहराइयों में जो बात खलबली मचा रही थी जुबान पर आ ही गई। इतना कह सुमेश वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि लालटेन की मध्यम रोशनी में फर्श पर खून का धब्बा देख सहम गया। उसने नजरें उठाकर सोनाक्षी को देखा। सर फटा देखकर पूर्व की बातें भूल उसने उसके जख्मों पर हाथ रख दिया था। सोनाक्षी खामोश, तब तक पूर्ण रूपेण होश में आ गई थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर सोनाक्षी के सर पर बांध दिया और दराज से मरहम लाने दूसरे कमरे की ओर दौड़ा। मरहम लेकर आते ही उसने जख्म पर से रुमाल हटाकर मरहम लगा दिया। सोनाक्षी खामोश दृष्टि से सुमेश के चेहरे को निरंतर पढ़ती रही। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या उसका पति उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ रंगरेलियां मना सकता है? जख्मों को सहला रहे हाथों में कितना प्यार, अपनत्व व स्नेह भरा था। जब सुमेश ने मरहम लगाकर हाथ हटाया तो सोनाक्षी ने उसके हाथों को पकड़कर चूम लिया था। आंखों में ढेर सारे पश्चाताप का जो भाव छिपा था
वह सने सने अश्कों के रूप में ढलकर आंखों की राह से बहने लगा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। सुमेश स्वच्छंद हंसी हंसते हुए कहा, तन का मिलन तभी संभव होता है जब मन तनाव रहित हो। मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ, खाने पीने तक की सूध नहीं। सोनाक्षी ने ढाढ़स बंधाया। मुसीबतों का सामना डटकर करना चाहिए। भागते फिरते रहने से यदि समाधान हो जाता तो हर कोई यही रास्ता अख्तियार करता। सुमेश अपलक सोनाक्षी को देखता रहा। उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी देर पहले इस कमरे का वातावरण कितना तनावग्रस्त था। सुमेश बोला, भारी मुसीबत सामने आ पड़ी है। मेरे दफ्तर में मेरे हाथों से तकरीबन 50,000 रुपये का गबन हो गया है। फाइनेंस कंपनी में हूँ ना, पैसे का कारोबार तो होता ही रहता है। भूल बस किसी को अधिक पैसे दे दिए हो तब। सोनाक्षी ने बात आगे बढ़ाई, मेरे पास अब कोई फंड भी नहीं। सारे फंड व बैंक में जमा रुपये बहन की शादी में स्वाहा हो गए। और यहाँ 50,000 की बात है, पास में 10 रुपये भी नहीं। तो मैं बाबूजी से 50,000 ले लूँ? सहूलियत अनुसार बाद में लौटा देंगे। नहीं सोनाक्षी, सुमेश ने चिताया। एक तो पहले से ही बाबूजी का मुझ पर कितना उधार चढ़ा हुआ है। जुबान कैसे खोलोगी तुम उनके पास? बस अब मुझ पर छोड़ दीजिए। सोनाक्षी ने कहा, हम दो बहनों के सिवा कौन है उनका? सारी संपत्ति तो हम दोनों बहनों का ही है ना। खैर, सुमेश गंभीर हो गया। तुम्हारी छोटी बहन आरती के पति का क्या नाम है? हाँ, सतीश। वह तो बड़ा ही काइया स्वभाव का लगता है। मुझसे भी ढंग से बात नहीं करता। कैसे आरती झेलती है उसको? लगता है बाबूजी को नींबू की तरह निचोड़ लेगा। अभी 1 सप्ताह पहले दुकान खोलने के बहाने बाबूजी से कुछ पैसे उधार ले गया है, जबकि उसको दुकान वगैरह कुछ खोलना नहीं है। झूठ से तो मुझे खासी नफरत है। सोनाक्षी तमतमा गई। अच्छा, कल जाती हूँ बाबूजी के पास। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुमेश बोला, अब मन कुछ हल्का हो गया है। रात काफ़ी बीत चुकी है, चलो 2-4 और खा लेते हैं। वैसे मेरी तो तनिक भी खाने की इच्छा नहीं थी, परंतु तुम्हारी बातों से मुझे काफ़ी हिम्मत बंधी है और दिल को चैन व सुकून नसीब हुआ है। सच सोनाक्षी, ऐसी पत्नी किस्मत वालों को ही नसीब होती है। दत्त इतना कह सोनाक्षी मुस्कुराती हुई दुगने उत्साह से रसोई में चली गई थी। खाना खाकर सोते वक्त तक रात्रि के 12 बज गए थे। आज सुमेश भरपूर नींद सोया। सोनाक्षी भी 15 दिनों से तनावग्रस्त थी और उसका प्रतिफल ज्वालामुखी के रूप में उसके सीने में उबल रहा था। धुआं रहित आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उसकी तपिश आज शांत हो गई थी और वह दोनों एक दूसरे के बाहों में समाये चैन की नींद सो रहे थे। सुबह होते ही सुमेश का बदन बुखार से गर्म तवे की तरह दहक रहा था। दर्द से बदन का पोर पोर टूट रहा था। सोनाक्षी रसोई के कार्यों से निवृत्त होकर सुमेश के पास आ गई थी। माथे पर हाथ रखा बुखार था। वह समय न गंवाते हुए चौमुहाने पर डॉक्टर लाल के चैम्बर की ओर मुड़ गई। इधर सुमेश बिस्तर से उठकर दराज से बुखार की दवा निकाली और पानी के साथ गटक कर वापस बिस्तर पर आ गया। घंटे भर के बाद सुमेश का बुखार उड़न-छू हो गया था। उसने कमरे से निकलकर पड़ोस के घर से अपने दोस्तों को फ़ोन करके बुला लिया था। सोनाक्षी के घर आते आते दिन का सूरज सर पे सवार होकर आग का गोला बरसाने लगा था। सोनाक्षी अकेले ही घर आ रही थी, क्योंकि वह जब डॉक्टर लाल के पास पहुंची थी उस समय उनके पास रोगियों की लंबी कतार थी। डॉक्टर लाल ने सोनाक्षी के घर का पता लिखकर काम से निपटते ही आने की इतला देकर उसको वापस भेज दिया। सोनाक्षी को जीने की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सुमेश का प्रफुल्लित स्वर उसके कानों से टकराया। वह काठ की तरह वहीं खड़ी हो गई। सुमेश अपने दोस्त सूरज और कामेश से कुछ कह रहा था। यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक पखवाड़ा किस तरह काटा वह मैं ही जानता हूँ। कलाकार वही सफल होता जब चेहरे पर अभिनय के मुताबिक भाव लाता हो। सच यार, मेरा अभिनय तो लाजवाब था। मेरी पत्नी बड़े ही नेक विश्वासी है, मेरी किसी भी बात पर विश्वास कर लेती है। इधर सोनाक्षी दबे पांव मुख्य दरवाजे तक आ गई थी। सुमेश कह रहा था,
यार, मेरी पत्नी तो सोने का अंडा देने वाली ऐसी मुर्गी है जो रोजाना तो नहीं पर वक्त पड़ने पर तो न्यारा ब्यारा कर देती है। बेचारी डॉक्टर लाल के पास गई है, उसे मालूम नहीं कि बुखार की दवा तो घर में मौजूद है। इस पर सूरज बोला, बेचारी को नाहक धूप में दौड़ा दिया। खैर छोड़ो, पैसा कब तक लेकर आने वाली है, आ जाएगी तो कल लेकर आ जाएगी। सुमेश बोला, कितनी नासमझ है, कह दिया मुझसे कुछ पैसों का गबन हो गया। सुमेश की इतना कहते ही कमरे में सम्मिलित ठहाका गूंज गया। सोनाक्षी कुछ जवाब तलब किए बिना वापस मुड़ गई थी, क्योंकि उस समय वह कोई ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसके विश्वास पर कोई और नहीं, स्वयं उसके पति ने घात किया है। काश वह सुमेश को अच्छी तरह अपनी कसौटी के मापदंड पर गहराई से परखी होती तो ये नौबत नहीं आती, वह पहले ही वापस लौट जाती। जिंदगी के डगर पर गलत जगह कदम पड़ गया था। जिस पेड़ की अपनी छांव नहीं, वह दूसरे को क्या छांव प्रदान करेगा। फिर भी लौटते वक्त उसने इतना जरूर निर्णय ले लिया था कि जो घात उसके साथ हुआ है अब वह अपने पिता के साथ नहीं कर सकती। सोनाक्षी को गए काफ़ी वक्त हो गया था, इसलिए सुमेश व उसके साथी कमरे से जैसे ही बाहर निकले, सामने के लेटर बॉक्स पर सोनाक्षी के हाथों लिखा ताज़ा पर्चा देख सुमेश के हाथ पांव फूल गए। सुमेश जिस कुल्हाड़ी से वार किया था उस बार से वह खुद घायल हो गया। जिस विश्वास पर आघात हुआ हो, अब जिंदगी की बाकी रात काटना मुश्किल लग रहा था। सोनाक्षी का लौटना असंभव नहीं, नामुमकिन भी था। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।